हेलो पेरेंट्स एंड लवली किड्स, टुडेज टॉपिक इज स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में बताऊंगी। प्रीवियस वीडियो में मैंने इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस के बारे में मैंने आपको बताया था। अब इसकी ये जो लेसन है ये है स्टोरेज डिवाइस के बारे में। ठीक है, मेरा जो लेसन्स होती है हर लेसन्स मेरा आईसीएससी बोर्ड ठीक है सिलेबस बेस्ड होता है। ठीक है, ये सिलेबस है आईसीएससी ग्रेड 2 चैप्टर 1 कंप्यूटर से एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी आज पहले मैंने आपको बताया था इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में। कंप्यूटर के पार्ट्स भी मैंने उसमें इंक्लूड करा था। कंप्यूटर की पार्ट्स में मैंने बताया था वो इनपुट और आउटपुट में भी सारे चीज़ आ जाती है उसमें ही। ठीक है, स्टोरेज डिवाइस के बारे में आज मैं बताऊंगी। स्टोरेज डिवाइस क्या है? ठीक है, स्टोरेज डिवाइस है जो है डेटा हम स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, डेटा हम स्टोर करके रख सकते हैं। और ये क्या होता है? ट्रांसफर। ठीक है, ट्रांसफर डेटा टू कंप्यूटर टू अनदर। ठीक है, वो क्या होता है? ये ट्रांसफर हम ट्रांसफर करते हैं डेटा को। ठीक है, इसके थ्रू हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं इसमें। तो क्या है स्टोरेज डिवाइस में क्या क्या आता है? स्टोरेज डिवाइस में आपका आता है लार्ज से स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, जैसे लार्ज का हो गया आपका, देखो स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, स्टोरेज डिवाइसेस में पहले आपका आता है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा किसमें हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, वो है हार्ड डिस्क। ठीक है, ये है हार्ड डिस्क। नंबर 1 हार्ड डिस्क। इसमें हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है, ये जो हमारा हार्ड डिस्क होता है ये रेक्टेंगुलर शेप में होता है। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में होता है ये। और वो कहाँ रहता है? ये सीपीयू बॉक्स में, इनसाइड द सीपीयू बॉक्स। ठीक है, ये होता है हमारा जो है इन रेक्टेंगुलर डिस्क जो होता है ये सीपीयू बॉक्स में हमारा होता है। ठीक है, तो क्या बोला मैंने? एज द नेम गोज स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज्ड टू स्टोर डेटा एंड इंफॉर्मेशन गिवन बाय द इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, स्टोरेज डिवाइस कैन स्टोर टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो, ऑडियो, सिंबल एक्सेट्रा। सम ऑफ दिस डिवाइसेस आर। तो क्या बोल रहा है? ये स्टोरेज डिवाइस हमारा क्या है? इसमें हम क्या कर सकते हैं? स्टोरेज डिवाइस मतलब ये होता है स्टोरेज डिवाइस। इसमें हम स्टोर कर सकते हैं टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, हमारी मेमोरीज जो जितने होते हैं वो हम इसमें सेव करके रख सकते हैं। और सिंबल्स, ठीक है, जो भी आप चाहो इसमें हम सेव कर सकते हैं। तो क्या होता है हार्ड डिस्क में हमारा होता है ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। इसमें सबसे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इसमें हम स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, ये कहाँ रहता है? हार्ड डिस्क रहता है सीपीयू बॉक्स के अंदर, इनसाइड द सीपीयू बॉक्स। ठीक है, अब तो जो कंप्यूटर अब तो पोर्टेबिलिटी में आ गया है, पोर्टेबल जैसे लैपटॉप आ गया है, बहुत पोर्टेबल होता है। इसमें हार्ड डिस्क होता है। हार्ड डिस्क के बिना स्टोरेज हम नहीं कर सकते। जैसे कि लैपटॉप में हार्ड डिस्क नहीं पड़ा हुआ है या कंप्यूटर में सीपीयू के अंदर हार्ड डिस्क नहीं है तो फिर आप कुछ भी काम नहीं कर सकते। वो स्टोरेज डिवाइस है, उसमें हम सारा मेमोरी स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, तो हार्ड डिस्क होना जरूरी है। तो सीपीयू के अंदर इनसाइड द सीपीयू फिक्स करते हैं हम। ठीक है, और ये होता है रेक्टेंगुलर शेप में। ठीक, क्या होता है? ये रेक्टेंगुलर शेप में आता है। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में आता है, ये इनसाइड फिक्स्ड होता है सीपीयू बॉक्स के अंदर। ठीक है, और लैपटॉप में भी सेम प्रोसेस है। लैपटॉप में सारे पोर्टेबल होता है लैपटॉप, तो इसीलिए सब उसमें ही होता है। माउस बोलो, कीबोर्ड बोलो, सब एक साथ हम क्या करते हैं? एक साथ हम उसमें आ जाता है लैपटॉप के अंदर। तो हार्ड डिस्क आपका समझ में आ गया। ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, सबसे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इसमें स्टोर हो सकता है। नंबर 1 हार्ड डिस्क। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ये कहाँ रहता है? सीपीयू बॉक्स के अंदर रहता है। सीपीयू बॉक्स के अंदर रहता है। हो गया। इट कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। इसमें हम क्या करते हैं? ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ये अमाउंट ऑफ डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। एवरी कंप्यूटर कंटेन्स एट लीस्ट 1 हार्ड ड्राइव टू स्टोर डेटा एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि एवरी कंप्यूटर में, पूरे कंप्यूटर हो, लैपटॉप में, सब में क्या होता है? एटलीस्ट 1 हार्ड ड्राइव एक तो होना ही चाहिए टू स्टोर डेटा एंड सॉफ्टवेयर। इसके बिना हार्ड डिस्क में हम क्या कर सकते हैं? स्टोर डेटा नहीं कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर भी। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर हार्ड डिस्क होना चाहिए और सॉफ्टवेयर होना ही चाहिए। ठीक है, क्या होता है? एवरी कंप्यूटर कंटेन्स एटलीस्ट 1 हार्ड डिस्क टू स्टोर डेटा एंड सॉफ्टवेयर। हार्ड डिस्क नहीं होगा तो क्या होगा? स्टोर डेटा या सॉफ्टवेयर हम उसमें अपलोड नहीं कर सकते।
ठीक है, उसमें हम कंटेंट वो उसमें हम अपलोड नहीं कर सकते हैं, डाल नहीं सकते हम, ठीक है, ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो क्या हो गया, हार्ड डिस्क आपको समझ में आ गई। नंबर 2 आ रहा है आपका, नंबर 2 जो आ रहा है आपका होता है, इसके बाद जो हम अमाउंट ऑफ डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, इसके बाद आता है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव वेरी पोर्टेबिलिटी आती है इसमें, पोर्टेबल होते हैं ये बहुत ज़्यादा, ठीक है, पोर्टेबल होती है, ये पोर्टेबल होता है, मतलब कैरी, इजी टू कैरी। पोर्टेबल किसे कहते हैं, इजी टू कैरी। क्या होता है, हम इजी टू कैरी कर सकते हैं इसमें, ठीक है, ये इजी टू कैरी है। तो पहले क्या आता था, ये नेक्स्ट बता रही हूँ, पहले पेन ड्राइव बता रही हूँ। हार्ड डिस्क के बाद जो स्टोर अमाउंट ऑफ डेटा कर सकता है वो है पेन ड्राइव। नंबर 2 में आता है पेन ड्राइव। मैं इसमें सिक्वेंसली बता रही हूँ, जिसमें हम इसके बाद मैं सिक्वेंसली बता रही हूँ, जिसमें हम डेटा ज़्यादा हम स्टोर कर सकते हैं। पहले तो आपका हार्ड डिस्क बताया मैंने, हार्ड डिस्क क्या है वो बताया मैंने। पेन ड्राइव बता रही हूँ, पेन ड्राइव ये देखो, पेन ड्राइव जो होता है, पेन ड्राइव में क्या है, इसमें इसके बाद जो स्टोर आता है, सबसे मेमोरी हम यूज कर सकते हैं इसमें, ठीक है, स्टोर कर सकते हैं। पेन ड्राइव इज ऑल्सो नोन एज यूएसबी ड्राइव, ठीक है, ये देखो ये है ना यूएसबी ड्राइव है, ठीक है। मेमोरी स्टिक होता है, मेमोरी स्टिक होती है, यूएसबी फ्लैश ड्राइव होती है, एक्सेट्रा, ठीक है, इस नाम से जाना जाता है पेन ड्राइव को। तो इट इज स्मॉल, लाइट वेट एंड इजी टू कैरी एनीवेयर, ठीक है, आप जहां मर्जी ले जा सकते हो, इसको ले जा सकते हो जहां मर्जी, इजी टू कैरी, मैंने ये बताया ना, पोर्टेबल होती है बहुत ज्यादा। तो क्या होता है, हाँ, इसको क्या होता है, ये बहुत ज्यादा पोर्टेबिलिटी आती है इसमें, पोर्टेबल होती है। इट इज यूज टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर अनदर, ठीक है, ये किस में यूज होता है, इसमें हम डेटा ट्रांसफर करते हैं, ये ट्रांसफर डेटा होता है ये, ठीक है, डेटा ट्रांसफर होता है कहाँ से, कंप्यूटर टू अनदर, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं, इसमें हम स्टोर कर सकते हैं, जैसे कोई मेमोरी है हमारी, ठीक है, पहले तो कंप्यूटर में सेव है वो, अब हम इसमें हमारी जो मेमोरीज होती है, चाहे ऑडियो हो, चाहे इमेजेस हो, कुछ भी हो, इसमें हम स्टोर कर सकते हैं। तो ये हार्ड डिस्क के बाद जो कैपेबिलिटी आती है स्टोरेज की, ये होती है पेन ड्राइव की, ठीक है। पेन ड्राइव आपने समझ लिया, पेन ड्राइव क्या है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोर्टेबल मेमोरी, मैंने बताया ना, ये पोर्टेबल मेमोरी होती है, जहां मर्जी आप ले जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद पेन ड्राइव हो गया आपका। पेन ड्राइव के बाद जो आता है आपका, वो है सीडी और डीवीडी। इसके बाद सीक्वेंसली बता रहा हूँ, इसके बाद ये अमाउंट उसमें कैपेसिटी बेस में बता रही हूँ, ठीक है। सीडी हो गया आपका, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। देखो पहले हमारा क्या आता था, सीडी आता था आपका, ठीक है, पहले आपका आता था सीडी। तो क्या होता है, सीडी पहले आता था, इसमें क्या होता है, ये थोड़ा सा कम अमाउंट ऑफ डेटा, इससे ज्यादा। डीवीडी होती है ज्यादा अमाउंट ऑफ, इससे लेस होता है सीडी, ठीक है। पहले हमारा सीडी आया था, जो पहले जमाना होता था, वो पहले हमारा क्या है, सीडी आया था पहले, ठीक है। इसमें होता है लेस अमाउंट ऑफ डेटा, थोड़ा लेस होता है अमाउंट। फिर उसके बाद जो आया वो है डीवीडी, ठीक है, इससे ज्यादा, सीडी से ज्यादा डीवीडी में हम डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। दोनों ही सर्कुलर शेप में आता है, दोनों ही सर्कुलर शेप में आता है, ठीक है। सीडी थोड़ा सा थिक होता है, डीवीडी थोड़ा सा, डीवीडी जो होता है थोड़ा सा थिक होता है, और सीडी होता है थोड़ा सा थिन होता है, ठीक है। ये पहचान में ये आता है, दोनों ही सर्कुलर शेप में आता है, दोनों ही सर्कुलर शेप में आता है, ठीक है। सीडी डीवीडी इज साइनी, ठीक है, ये एक साइनी होती है, एक साइनी टाइप का राउंड डिस्क होता है, एक राउंड डिस्क होता है इसमें, ठीक है, राउंड डिस्क का होता है, ये फ्लैट होता है और साइनी होता है, ठीक है। इट इज यूज टू स्टोर डिजिटल डेटा, ये भी स्टोर डेटा नाम से आता है, ये भी स्टोर, हम डेटा स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इट कैन बी इजिली कैरीड एनीवेयर, ये भी कहीं मर्जी ले जा सकते हैं, लेकिन पेन ड्राइव कुछ ज्यादा ही मतलब पोर्टेबिलिटी आती है, चाहे पॉकेट में डाल लो, ठीक है ना, कहीं भी डाल लो, स्मॉल अमाउंट ऑफ मतलब स्पेस वो कवर करता है, ठीक है। ये भी कैरी है, हर जगह ले जा सकते हैं, बट अभी ये ज्यादा नहीं चलता है, ये पेन ड्राइव भी ज्यादा चलता है, ठीक है। तो आ डीवीडी स्टोर्स मोर डेटा देन अ सीडी, ठीक है। तो क्या हो गया, सीडी जो क्या होता है, कम डेटा होता है, कम डेटा स्टोर कर सकता है। डीवीडी स्टोर्स मोर डेटा देन सीडी, ठीक है, सीडी से ज्यादा डीवीडी में हम ज्यादा मेमोरी स्टोर करके रख सकते हैं, ओके। तो समझ में आ गया आपका, 3 चीज बताया मैंने, लास्ट में बताऊंगी आपका मेमोरी कार्ड, ठीक है। ये मेमोरी कार्ड क्या होता है, मेमोरी कार्ड होता है आपका, ये भी पोर्टेबल होता है, बहुत ज्यादा पोर्टेबल होता है, ठीक है, पोर्टेबल होता है, ये बहुत ही सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा, सबसे पोर्टेबल, ठीक है, पोर्टेबल सबसे छोटा होता है ये, ठीक है। ये ओनली यूज फॉर मोबाइल, ठीक है,
मोबाइल के लिए है, ये मोबाइल के लिए होता है। ये जो स्टोर डेटा है ये हम मोबाइल में, ये क्या होता है, ये हम मोबाइल के लिए ही है ये, ठीक है। तो मोबाइल में हम रखते ही मेमोरी कार्ड को मोबाइल के अंदर होता है, ठीक है। तो इट इज यूज टू मोबाइल डिवाइसेस, तो मोबाइल डिवाइसेस में ये यूज होता है, ठीक है। इट इज पुटेबल, ठीक है, मैंने अभी बताया। पुटेबल में क्या आ गया, पेन ड्राइव आ गया, ठीक है। और हो गया मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड होता है लेस अमाउंट ऑफ डेटा, सबसे लेस अमाउंट ऑफ डेटा हम डिपेंड करता है, ठीक है, ये मेमोरी कार्ड के ऊपर। बहुत सारे इसमें अवेलेबल है, ठीक है। तो कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे लेस मेमोरी कहाँ होता है, मेमोरी में, मेमोरी कार्ड में, ठीक है। तो सबसे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हार्ड डिस्क, ठीक है। ये इनसाइड क्या होता है, इनसाइड द सीपीयू बॉक्स, ठीक है, सीपीयू बॉक्स के अंदर होता है, ठीक है। पेन ड्राइव होता है, पोर्टेबल होता है, और इससे थोड़ा कम लेस अमाउंट ऑफ, मैं सीक्वेंस वाइज बता रहा हूँ, ठीक है। लार्ज अमाउंट, इससे लेस अमाउंट, ठीक है, थोड़ा थोड़ा लेस। पेन ड्राइव में इसमें थोड़ा सा लेस होता है, अमाउंट हम स्टोर कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है सीडी डीवीडी, दोनों ही फ्लैट सर्कुलर में आता है, सर्कुलर डिस्क में आता है, फ्लैट और शाइनी होती है, ठीक है। डीवीडी थोड़ा थिक होता है, सीडी थोड़ा थिन होता है, ठीक है। और क्या होता है, ये इसमें हम स्टोर में जो कैपेसिटी है, मेमोरी कैपेसिटी का, ठीक है, ये क्या है, डीवीडी से लेस होता है, डीवीडी से लेस होता है सीडी, ठीक है। अब मेमोरी कार्ड क्या होता है, मेमोरी कार्ड होता है मोबाइल डिवाइस में यूज होता है, ओनली यूज्ड फॉर मोबाइल डिवाइसेस, ठीक है, ओनली यूज्ड फॉर मोबाइल डिवाइसेस के लिए है। ये भी पोर्टेबल होता है, ठीक है, कहीं भी आप ले जा सकते हो, एनीवेयर, ठीक है। तो क्या हुआ, इट इज लाइट वेट एंड इजी टू यूज, ठीक है। सबसे छोटा होता है और लेस मेमोरी आती है इससे। सबसे पहले हार्ड डिस्क, फिर पेन ड्राइव, फिर सीडी डीवीडी एंड देन फिर मेमोरी कार्ड, ठीक है। ये है स्टोरेज डिवाइस का। स्टोरेज डिवाइस में मैंने आपको क्या बताया कि स्टोरेज डिवाइस में होता है डेटा ट्रांसफर होता है, हमारी जो मेमोरी होती है, ऑडियो, देन फिर इमेजेस, ठीक है, वीडियोस, ये सब हम इसमें डेटा हम कंप्यूटर से ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, इसमें ट्रांसफर करते हैं। तो हार्ड डिस्क मैंने बताया आपको, पेन ड्राइव बताया, सीडी बताया, मेमोरी कार्ड बताया मैंने आपको, ठीक है। तो ये मैंने क्या बोलते हैं इसको, मतलब क्वांटिटी, मतलब ये स्टोरेज कैपेसिटी की डिपेंड में मैंने आपको बताया, ठीक है। स्टोरेज डिवाइस के बारे में, स्टोरेज जो होते हैं कैपेसिटी, इसका मैंने बताया। ये सबसे लेस है, इससे ज़्यादा है सीडी डीवीडी, डीवीडी थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद पेन ड्राइव आता है, फिर हार्ड डिस्क, 4 डिवाइसेस आपका आ गया, ठीक है। अब वो आपको मैंने आपका स्टोरेज डिवाइस में सब कुछ कवर कर दिया मैंने। हार्ड डिस्क भी हो गया, पेन ड्राइव हो गया, सीडी डीवीडी हो गया, मेमोरी कार्ड भी हो गया, ठीक है। ये आपको समझ में आ गई, आई होप कि समझ में आ गई होगी आपका, ठीक है। मेमोरी कार्ड क्या होता है, मेमोरी कार्ड होती है छोटा सा, एक छोटा ऐसे होता है, ठीक है ना, थोड़ा छोटा में आता है, ये सबसे वो होता है, जैसे ये हो गया, ये देखो ऐसा होता है मेमोरी कार्ड, ठीक है। ये जीबी में आता है, ठीक है, वो कैपेसिटी डिपेंड करता है, ठीक है। ये थोड़ा 128 जीबी में है, ठीक है ना। तो एमबी में आता है, ठीक है, मेगाबाइट में आता है, ये सब में आता है, डिपेंड करता है इसकी कैपेसिटी कितना है, ठीक है ना। तो सबसे कम होता है मेमोरी कार्ड में, और ये यूज़ होता है ओनली मोबाइल डिवाइसेस में, ओनली मोबाइल डिवाइसेस में ये यूज़ होता है, ठीक है। ठीक है चिल्ड्रेन, समझ में आ गई आपको, मैं आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी आपको अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पिन कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके रिलेटेड आप जो है, मैंने कंप्यूटर के बारे में इनपुट डिवाइस के बारे में बताया है, आउटपुट डिवाइस के बारे में बताया है। आप लेंदी वीडियो यूट्यूब चैनल में मेरा अपलोड है, वहाँ जाके आप देख सकते हो, ठीक है। और फेसबुक में भी अवेलेबल है, तो आप वहाँ जाके भी चेकआउट कर सकते हो। तो फिर ये हो गया, मैंने आपको ये बता दिया, स्टोरेज डिवाइस, इनपुट डिवाइस बताया था, स्टोरेज डिवाइस बताया था, आप बताया, या आउटपुट डिवाइस भी बता रखी हो, और कंप्यूटर का पार्ट्स के बारे में भी बताया मैंने, ठीक है। तो फिर ये हो गया आपका स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये बेसिक आपको नॉलेज लेना है, ठीक है, एग्जाम्पल समझना है, फिर इसके रिलेटेड आप वर्कशीट जरूर करो। मेरे हर लेसन में मैं ये आपको बताती हूँ कि वर्कशीट आप जरूर करो, वर्कशीट करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। वर्कशीट करने से आपको क्या होता है, आप जो बेसिक आपका जो और भी मतलब होता है, बेसिक आपका सब कुछ क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको थोड़ा वर्कशीट के बारे में बताऊंगी, कंप्यूटर रिलेटेड के बारे में, ठीक है। तो फिर आप एक वीडियो आप वॉच करो, फिर आप बेसिक चीज़ें समझो, देन फिर आपको क्या करना है, वर्कशीट आप जरूर करो। वर्कशीट करोगे तो क्या होगा, बेसिक आप और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। जो बेस है आपका क्लियर हो जाता है वर्कशीट में, चाहे मैथ करो चाहे साइंस करो, हर चीज़ों में आप अगर वर्कशीट करते हो, ठीक है, वर्कशीट से आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है उसका।
तो आपको वर्कशीट जरूर करना है, उसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आप करो, ठीक है। ट्रू फॉल्स करो, देन फिर टिक मार्क करो, ठीक है ना, राइट और क्रॉस करो, फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस है, ठीक है ना, तो फिर करेक्ट द राइट आंसर में सब में करो। तो ये होता है, ये जो आप करोगे तो फिर आपको होगा बेस और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है इससे, ठीक है। तो थैंक यू पेरेंट्स एंड बाय बाय माय क्यूटी पाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।